स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन के। इथाइन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है जी। ऑक्सीडेशन को हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम जो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट रखेंगे जहन में, वो ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की जो है वो एडिशन। अच्छा, इस पे हम अभी बात करेंगे। हम ये भी देख लें कि इथाइन किसे कहते हैं। इथाइन कहते हैं जी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, और जो हाइड्रोकार्बन की जो एक फैमिली है उसमें हम कहते हैं कि ये इथाइन से सॉरी अल्काइन से बिलोंग करता है। अल्काइन, अल्काइन क्या होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है जी, वो अल्काइन है। एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन की चेन में, तो हम कहेंगे कि ये अल्काइन है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है जी, इसको हम कहेंगे ये इथाइन। यहाँ पे एक एच लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक एच लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारे पास, इसको हम कहेंगे इथाइन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी इथाइन की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा जी। तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी एच सी ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एच, ठीक है। ये क्या है जी, ये इथाइन है, और ये अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, इथाइन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि एक्वस KMnO4 यूज करेंगे। KMnO4 जो है, KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिएक्शन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे चूंकि मैंने कहा एक्वस, तो यहाँ पे वाटर भी मौजूद होगा, H2O वाटर। और चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इस तरह से ऑक्सीजन भी मौजूद होगा। एटॉमिक ऑक्सीजन जो है, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये भी मौजूद होगा। और इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा जी, किसकी मौजूदगी में होगा जी, एक्वस KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO4। ये क्या है जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, यानी HC डबल बॉन्ड O, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो OH आ जाएगा। इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे H की तादाद जो है वो 4 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। अब जो है हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, और इसी तरह ऑक्सीजन भी, इसके लिए भी मैं यहाँ पे 3 लिख लूंगा, तो यहाँ पे भी जो है वो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो हमें पता लगा कि जो कोल्ड KMnO4 अगर हम यूज करेंगे, कंडीशन क्या है जी यहाँ पे जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो ये है कि कोल्ड KMnO4 हम जब यूज करते हैं, ठीक है जी, और एक्वस KMnO4 यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन की यानी एक्वस KMnO4 जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है जी, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी। और फॉर्मिक एसिड जो है ये चूंटियों में पाया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम हार्ट में करें, यानी हार्ट KMnO4 यूज करें, कंडीशन यानी इसको हार्ट दें, और उसके बाद अल्कलाइन कंडीशन हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी रिएक्शन में। यहाँ पे इसी तरह मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास इथाइन है, इसको मैं यहाँ पे ही कॉपी कर लूंगा। ये इथाइन है, और इसमें इसकी हम क्या करने जा रहे हैं जी, ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन में यहाँ लिख लेता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा जी, KMnO4, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ KMnO4 जो कि अल्कलाइन है, ठीक है जी, KMnO4, और ये हार्ट है जी, ठीक है जी। कंडीशन क्या है इसमें, हार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी ऑक्जेलिक एसिड, OH, OH इस तरह से, और इसी तरह से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा OH। और ये क्या है जी, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड आ जाता है हमारे पास जब हम अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं, और जो है वो हार्ट कंडीशन जो है वो क्या है जी, हार्ट है, तो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने दो रिएक्शन देखे।
जिसमें हमने देखा कि अगर कोल्ड जो है, कोल्ड कंडीशन में जब हम एक्वस KMnO4 यूज करेंगे, ठीक है जी, वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, जब एक्वस KMnO4 हम यूज करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, फॉर्मिक एसिड आ जाएगी। और अगर हम हार्ड जो है कंडीशन यूज करेंगे, यानी हार्ड KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जो है वो बैलेंस हो जाते हैं जी। तो जो अल्कलाइन KMnO4 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो थोड़ी कंडीशन जो है वो बेसिक है, ठीक है जी, बेसिक है, यानी कि कोई अल्कली मौजूद है। जैसे हमारे पास NaOH है, फर्ज किया NaOH क्या है, ये एक बेस है, ये एक अल्कली है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्कली, और ये बेस है। तो ये सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं KMnO4 का, उसमें अगर हम कोई अल्कली यूज करते हैं तो हम कह देंगे कि वो अल्कलाइन KMnO4 है। और अल्कलाइन कंडीशन में जो है वो हमारे पास, और हार्ड और अल्कलाइन कंडीशन में KMnO4 से जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इथाइन की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन।